मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के शाही दरबार में पहुंचता है। वह फिरौन से इजरायलियों को दास्ता से मुक्त करने की मांग करता है और चेतावनी देता है कि यदि उसने इनकार किया तो उसे परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। पहली विपत्ति। परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा अपनी लाठी उठाता है और नील नदी के जल पर प्रहार करता है। अचानक जीवन देने वाला नदी का पानी रक्त में बदल जाता है। मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगती हैं और नदी की लहरें अब रक्त सा लाल दिखाई देती हैं। मिस्र वासियों की आंखों में भय और घबराहट साफ झलकने लगती है, क्योंकि जिस नदी से वे पीने का जल प्राप्त करते थे वह अब उनके लिए अभिशाप बन गई थी। पीने योग्य नहीं बल्कि मृत्यु का संकेत बन चुकी थी। मेंढकों की विपत्ति। परमेश्वर मिस्र पर मेंढकों की भयंकर बाढ़ भेजते हैं। ये मेंढक हर जगह फैल जाते हैं, घरों में, सड़कों पर, यहाँ तक कि फिरौन के महल तक। लोग त्रस्त हो उठते हैं क्योंकि मेंढक उनके जीवन को मुश्किल बना देते हैं। जहाँ भी देखें बस मेंढक ही मेंढक नजर आते हैं। तीसरी विपत्ति। हारून अपनी लाठी उठाते हैं और मिस्र में अनगिनत छोटे छोटे कीड़े छा जाते हैं। ये कीड़े लोगों और जानवरों पर झुंड बनाकर हमला करते हैं। उनके काटने से लोग बेचैन हो उठते हैं और चारों ओर जीवन असहनीय हो जाता है। चौथी विपत्ति। मिस्र के आसमान में मक्खियों के बादल छा जाते हैं। हर घर और सड़क मक्खियों से भर जाती है। लेकिन जहां इजरायली रहते हैं गोशेन की भूमि पूरी तरह से अछूती रहती है। मिस्र मक्खियों से परेशान होता है जबकि गोशेन में शांति बनी रहती है। पांचवी विपत्ति। मिस्र के सभी मवेशी, गायें, घोड़े, गधे और भेड़ें एक रहस्यमयी बीमारी से मर जाते हैं, लेकिन इस्राएलियों के मवेशियों को कुछ भी नहीं होता। मिस्र त्रासदी से जूझता है जबकि इजरायली सुरक्षित रहते हैं। छठी विपत्ति। फोड़े की विपत्ति। मूसा हवा में कालिख उछालते हैं और मिस्र वासियों और उनके जानवरों की त्वचा पर दर्दनाक फोड़े उभर आते हैं। यहाँ तक कि फिरौन के शक्तिशाली जादूगर भी इस भयंकर विपत्ति से बच नहीं पाते। सातवीं विपत्ति। विनाशकारी ओलावृष्टि। आकाश से आग और ओलों की भयंकर वर्षा होती है जो मिस्र की फसलों और पेड़ों को पूरी तरह नष्ट कर देती है। ओले इतने घातक हैं कि हर जगह तबाही मच जाती है, लेकिन गोशेन की भूमि जहां इजरायली रहते हैं इस विनाश से अछूती और पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आठवीं विपत्ति। टिड्डियों का प्रकोप। परमेश्वर ने टिड्डियों का भयानक झुंड भेजा जो मिस्र की हर हरी चीज को निगलने लगा। हर पौधा और पेड़ छट कर लिया गया और अब वहां कुछ भी हरा नहीं बचा। लोग इस विनाशकारी स्थिति में आशाहीनता में डूब गए। नौवीं विपत्ति। अंधकार का प्रकोप। मिस्र में 3 दिन तक घना अंधकार छा गया जिसमें मिस्री लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे और न ही हिल डुल सकते थे। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि इस्राएलियों के लिए उनके चारों ओर हमेशा उजाला था। यह अंधकार न केवल एक विपत्ति थी बल्कि परमेश्वर की शक्ति और उनके लोगों की रक्षा का भी एक प्रतीक बन गया। 10वीं विपत्ति। प्रथम जन्मे की मृत्यु। मृत्यु का स्वर्गदूत मिस्र में प्रवेश करता है और हर मिस्री घर का पहले जन्मे को ले लिया जाता है, लेकिन इजरायलियों ने अपने दरवाजों पर मेमने का रक्त लगाकर खुद को सुरक्षित किया है। भयावहता और विश्वास का यह क्षण उद्धार की अद्भुत कहानी को दर्शाता है। निर्गमन की शुरुआत। प्रथम जन्मे की मृत्यु के बाद फिरौन की आंखें खुल जाती हैं। वह अंततः इजरायलियों को मिस्र छोड़ने का आदेश देते हैं। मोशे विश्वास और आशा के साथ इजरायलियों को आजादी की ओर ले जाते हैं, जहां उनके लिए एक नई जिंदगी का आरंभ होता है।